और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम बात करेंगे दुनिया में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। अब उसकी निगाहें जर्मनी को पछाड़कर तीसरा पायदान हासिल करने पर है। दुनिया भर के आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगर वो कायम रहा तो इस लक्ष्य को भी पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. टैरिफ वॉर की जंग हो या दुनिया में युद्ध के हालात, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के आगे हर तरह के स्पीड ब्रेकर पस्त नजर आ रहे हैं। इंडिया की धमक एक बार फिर दुनिया भर में गूंज रही है। दरअसल जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडिया अब 4000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन गया है, जिसकी जानकारी नीति आयोग की ओर से दी गई। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. दुनिया के कई मुल्क जब संघर्षों का दौर देख रहे हैं, कुछ देश कोविड जैसी महामारी के बाद उभरे तो कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ऐलान से सुस्त पड़ गए। ऐसे में भारत की ग्रोथ का लोहा वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF जैसी संस्थाएं मान रही हैं। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से दुनिया के लिए भारत एक हब बना हुआ है। लेकिन जापान जैसे देश को भारत ने आखिर कैसे पीछे छोड़ा, अब जरा इसे समझिए। IMF की अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल GDP 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि जापान की अनुमानित GDP 4.186 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। 2025 में जापान की GDP ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत की 6.5% की तुलना में बहुत कम है। भारत की इस उपलब्धि के पीछे मजबूत घरेलू मांग और नीतिगत सुधार हैं, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमको उम्मीद है आगे चल के बहुत बढ़ोतरी होगी। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार किए हैं। डिजिटलाइजेशन इंड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी गेन्स, जो हर जगह पे डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं, बैंकिंग में जो बदलाव हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में महती बदलाव हुए हैं, सभी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और इन कारणों की वजह से मेरा मानना है कि हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य जो 2047 तक होना चाहिए, उसमें पूरी तरह मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार के अवसर हों या फिर लोगों का बेहतर लाइफस्टाइल, आने वाले दिनों में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश में लोगों के सपनों को सफल उड़ान जरूर मिलेगी। साथ ही अब भारत का लक्ष्य साल 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।